जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरत है। मतलब कि सपोज तुमको एक चीज कुछ पसंद है, ठीक है, और तुम बोलते हो हाँ भाई ये चीज मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए, लेकिन तुम ऐसे बात नहीं करते हो। तुम ऐसे बात करते हो, ये चीज तो बढ़िया है, ऐसे करके बात करते रहते हो। डेको का भी रिसेंटली इंटरव्यू आया है, और उसमें जब इंटरव्यूअर ने उससे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे, कि मतलब साइनिंग के बारे में पूछे, क्लब के प्लेयर्स के बारे में पूछे, सब चीज का वो वेग आंसर देता है। भाई फुटबॉल में वो सबको अगेंस्ट जो जिसको खेलता था ना उसको कंफ्यूज करता था, यहाँ पे अपने फैन लोग को, हम लोगों को, सबको कंफ्यूज कर रहा है। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार डेको का भी इंटरव्यू आया है, उसके ऊपर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उसमें क्या बोला गया है, रीइंफोर्समेंट्स के बारे में उसका क्या ख्याल है, क्या हम लोग साइनिंग वगैरह करने वाले, क्या पोजीशंस के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, वो सब चीज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन बॉयज वो सब बात करने से पहले हमको दो प्लेयर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। सबसे पहले बॉयज यहाँ पे खबर आ रही है कि मॉड्रिच इज लीविंग रियल मैड्रिड। फाइनली 39 इयर्स कितना डेज का हो चुका है। एट द एंड ऑफ दिस सीजन, जैसे ही क्लब वर्ल्ड कप एंड होगा, मॉड्रिच विल लीव रियल मैड्रिड। बेचारा कब से खेले जा रहा है, मतलब सोचो व्हाट, कितना टाइम से और कितना ट्रॉफीज भी जीत चुका है। आई थिंक ही डिजर्व्स दिस फेयरवेल, ही डिजर्व्स एवरीथिंग व्हाट मॉड्रिड हैज डन फॉर रियल मैड्रिड। इतना लंबा टान दिया, मतलब कि प्लेयर लोग का पुर्जा उर्जा खुल जाता है, बट ही स्टिल प्लेइंग इन ला लीगा एट दैट लेवल, एट दैट एज। दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल बॉयज। तो मॉड्रिच यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, फेयरवेल लेजेंड। दूसरा चीज बॉयज, यहाँ पे अल नासर हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अपना मतलब नाता तोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, सब खत्म कर दे। रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अल नासर में एंड हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बातचीत हो रहा था कि हो सकता है रोनाल्डो को हाईएस्ट प्लेयर बना दे, उसको 5% स्टेक देके ओनर ही बना दे क्लब का। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो है भाई, वो तो 2-4 क्लब वो खरीद ही लेगा, लेकिन वहाँ अरबी लोग का क्लब खरीदना अलग बात है। 5% का वहाँ पे स्टेक देने का बात कर रहा था। लेकिन अभी जो लास्ट होम गेम हुआ है अल नासर का, वहां पे रोनाल्डो सबको टाटा बाय बाय इमोशनली वहां पे कर रहा था अल नासर फैंस को। अब पता नहीं यार, वो 3 साल से वहां पे ट्रॉफीलेस है, उसके वजह से वो छोड़ के जाने मांग रहा है, या फिर वो सऊदी में ही दूसरा क्लब में चला जाएगा। देखो टू बी ऑनेस्ट, देखो सऊदी उसको छोड़ के जाने नहीं देने वाली है। मतलब वो लोग तो चाहते हैं कि भाई और 1 आध साल खेले, हम लोग का प्रमोशन और टूरिज्म होगा, ये होगा। अरे रोनाल्डो का नाम से कितना आदमी आ जाता है। लेकिन हो सकता है रोनाल्डो सोच रहा होगा कि यार चलो अब मेरा हो गया, अब मैं कटू। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट लेता ना तो पहले ही से थोड़ा बता देता, तो वी माइट सी हिम प्लेइंग फॉर अनदर क्लब इन सऊदी, यू नेवर नो। एनीवेज बॉयज, कमिंग बैक टू यूरोप एंड कमिंग बैक टू आवर क्लब। यहाँ पे अब देखो भाई, डेको चचाना ऐसे ऐसे बात करता है ना, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है, उसको लगता तो है उसको खुद समझ में नहीं आता है कई बार। क्योंकि देखो वो जब उससे पूछा गया यहाँ पे कि तुम्हारा गोलकीपर के ऊपर क्या मशवरा है, कि क्या टर स्टेगन शेज़नी कंटिन्यू करेंगे ना, तुम लोग क्या सोच के रखे हो, वहां पे वो बोलता है कि भाई टर स्टेगन और शेज़नी दोनों बहुत अच्छे कीपर हैं, हमारे पास इनाकी पीनिया भी है। इनाकी पीनिया क्या डिसाइड करेगा मुझे नहीं पता। टर स्टेगन और शेज़नी तो भाई अभी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये नहीं बोल रहा है कि रहेंगे, क्या करेंगे वो करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे उसका ये इंडिकेशन है कि शेज़नी यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, टर स्टेगन भी रहेगा। लेकिन जब उससे पूछा गया जॉन गार्सिया के बारे में क्या है, तो बोला मैं कीपर वीपर का ना देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं स्काउटिंग रिपोर्ट नहीं निकालता, स्काउट टीम के साथ जब बैठूंगा तब मैं कुछ बोल पाऊंगा। जॉन गार्सिया बहुत ही जबरदस्त कीपर है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग बहुत चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो कंसीडर कर रहा है एक्चुअली में, ये क्या कंसीडर कर रहा है भाई, मुझे ये बताओ कि क्या तुमको कीपर लाना है, नहीं लाना है? अरे भाई देखो, कीपर लेके आना है, टर स्टेगन को शिप आउट कर दो, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी ना, शेज़नी तो रहेगा ही रहेगा, शेज़नी को मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे रहने का बात ही है, शेज़नी को रखो, टर स्टेगन को शिप आउट कर दो, और उसके बाद जॉन गार्सिया को लेके आ जाओ, और जरूरत पड़ा थर्ड कीपर का तो अपना लामाशा से किसी बच्चा कीपर को उठा देना, वो सब कर सकते हो। यहां पे टर स्टेगन को रख के उसको स्टार्टिंग कराना, अरे देखो ये सब मिस्टेक मत करना। मतलब मैं खुद आके तुम्हारा वहां पे पिटाई करूंगा बार्सिलोना में, ये सब उल्टा फुल्टा चीज नहीं करना है डेको को, वो उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो एनीवेज बॉस, यहाँ पे वो बोलता है जॉन गार्सिया भी बहुत बढ़िया कीपर है, सिर्फ बढ़िया बढ़िया सबको बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, हम लोग का क्या अप्रोच है को नहीं, वो सब नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दूसरा चीज बस, यहाँ पे उससे पूछा गया कि लेवेंडोव्स्की का क्या है, मतलब कि क्या स्ट्राइकर लेके आओगे, उसको रिप्लेस करोगे, वो सब चीज करोगे। वो साला दूसरा क्लब के बारे में बात करने लगा। अरे भाई तुम्हारा क्लब का, तुम्हारा स्ट्राइकर के बारे में पूछा गया यहाँ पे, उसके बारे में हमें न्यूज दो, बताओ क्या क्या करना है, स्ट्राइकर ढूंढने हो नहीं ढूंढने हो, क्या करना है। तो वहां पे वो बोलता है देखो हम लोग के पास ना लेवेंडोव्स्की जिस टाइप का नंबर 9 स्ट्राइकर है, दूसरे क्लब्स के पास नहीं है, आर्सेनल के पास नहीं है,
पीएसजी के पास नंबर 9 नहीं है। अरे वो लोग के पास नहीं है, वो लोग को हमें घट्टा फर्क पड़ता है वो लोग के पास क्या है नहीं है। हमारे क्लब के पास क्या है, बोले हमारे क्लब के पास तो लेवेंडोव्स्की है। अरे वो ठीक है, बोलता है ये लोग कि लेवेंडोव्स्की को रिप्लेस करने के लिए फेरान टोरेस और डैनी ओल्मो दोनों ना उस पोजीशन में खेल सकते हैं, तो वो लोग अपना काम कर लेंगे। एज ऑफ नाउ मुझे ना यूरोप में बहुत से स्ट्राइकर्स अच्छे लगते हैं। अरे भाई अच्छे तो हमको भी बहुत कुछ लगते हैं, मुझे तो बहुत बड़े स्ट्राइकर्स अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े बड़ी चीज़ें अच्छे लगते हैं, लेकिन ये थोड़ी होता है कि मैं सबको खरीद लूंगा। अरे भाई ये बोलता ना कि हाँ भाई लेवेंडोव्स्की को रिप्लेस करना है नहीं करना है, कुछ सीधा सीधा बात यहाँ पे नहीं बोला है, सिर्फ खाली ब्लफ मार रहा है डेको, खाली ब्लफ मार रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात होता है कि क्या लेवेंडोव्स्की को रिप्लेस कर सकते हैं। बस आई थिंक कि यार ये जो सिग्नल भी तो दे रहा है ना, ये 50-50 जो बात कर रहा है डेको, आई थिंक रिप्लेस करेगा लेवेंडोव्स्की को, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा होगा, हांसी फ्लिक को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई लेवेंडोव्स्की से अब नहीं हो पा रहा है, भाई चचा का एज हो गया है, नहीं कर पा रहा है, उसका लेवा का हो चुका है भाई टाइम। अब लेवेंडोव्स्की कैन नॉट डू एवरीथिंग, तो यहाँ पे हो सकता है लेवेंडोव्स्की को रिप्लेस किया जाए। और किससे रिप्लेस करेंगे ये देखना पड़ेगा, धीरे धीरे वो मार्केट में जब उसका आएगा बातचीत करेंगे क्या करेंगे। ग्योकेरेस को तो एक ऑप्शन में कंसीडर किया जा रहा था, अंदर के रिपोर्ट से पता चला है ग्योकेरेस को कंसीडर किया जा रहा था, इजाक को कंसीडर पहले किया जा रहा था, लेकिन मेन चीज क्या है ना यहाँ पे कि देखो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग 15 मिलियन का जॉन गार्सिया को खरीदने के लिए थोड़ा सोच रहे हैं, अच्छा उसको बोल रहे हैं। अलेक्जेंडर इसाक तो 150 मिलियन का आएगा, 150 मिलियन का आएगा, उसको एक बार में हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। ऊपर से न्यूकासल वाला चैंपियंस लीग में पहुंच गया ना, और दाम मांगने लगेगा, तो वो सब चीजें हैं। तो इसीलिए बॉयज ग्योकेरेस को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, बेंजामिन सेस्को को भी हो सकता है कंसीडर किया जाए, यू नेवर नो, क्योंकि बॉयज उसके ऊपर कोई लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो लेट्स सी इसका क्या होगा। लेकिन बॉयज जो ये डेको 50-50 बात कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ब्लफ दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्ट्राइकर को कंसीडर किया जाएगा। अभी तो फिलहाल बोल रहा है कि इंटरनल सोल्यूशन है, लेकिन I like a lot of strikers in the market। तीसरा चीज बॉयज यहाँ पे अराउहो will stay, मतलब कि भाई डेको का बात सुन के ना मुझे कान पकड़ने का अपना मन कर रहा है कि भाई मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। अब देखो अराउहो नो डाउट, अराउहो का पेस अच्छा है, डिफेंडिंग अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन उसका फुटबॉलिंग IQ बॉयज ही हैज कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब देखो टू बी ऑनेस्ट, वो जो इंटर वाला मैच था ना, पूरा अराउहो का गलती नहीं था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा गलती अराउहो का था। उसके पहले PSG वाला मैच में भी बहुत बड़ा गलती अराउहो का था, जो उसके लास्ट ईयर वाला जो हमारा मैच हुआ था, जहाँ पे हम लोग क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए थे। तो इस टाइप का सेंटर बैक जो तुम्हारा वहां पे ऑफसेट ट्रैप को फंक्शन नहीं करा पा रहा है, जो उसका इशू हो रहा है, बार बार मिस्टेक किया जा रहा है, वुड यू लाइक टू कीप इन द क्लब? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। भाई देखो अराउहो को मैं चाहता हूँ कि अराउहो पे अगर हम लोग कैश आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके पैसे पूसे अच्छे मिल जाएंगे, अच्छा पैसा पूसा मिल जाएगा, हम लोग एक अच्छा टॉल कमांडिंग सी भी कुछ लेके आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है कुबारसी नीगो है अभी में, लेकिन बॉयज एक और बढ़िया सी भी होता ना तो क्या मजा आ जाता हम लोग को। लेकिन फिर यहाँ पे वो लोग बोल रहा है कि डेको बोल रहा है अराउहो हैप्पी है, हम हैप्पी है, सब कोई हम लोग हैप्पी है। अराउहो नहीं जाने वाला है, सपना छोड़ दो बॉयज, अराउहो नहीं जाने वाला है। एंड विद दैट बीइंग सेड मुझे लगता है कि कोई और सेंटर बैक अभी नहीं आएगा। आई डोंट थिंक कि और कोई सेंटर बैक अभी बार्सिलोना में आने मांगेगा, बिकॉज अराउहो है, क्रिस्टियनसन है, कुबारसी है, इनिगो मार्टिनेज है, कुंडे भी खेलने को सेंटर बैक खेल सकते हैं, तो बहुत यहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन बॉयज एक यहाँ पे न्यूज आ रही थी कि फब्रिजियो रोमानो से किसी ने पूछा था कि स्ट्राइकर वाइकर का क्या चल रहा है बार्सिलोना का। फब्रिजियो चचा वो क्वेश्चन को डॉच कर जाता है, लेकिन उसमें ना रिप्लाई में ट्वीट मारता है कीप एन आई ऑन राइट बैक्स, मतलब कि बार्सिलोना हो सकता है यहाँ पे एक राइट बैक खरीद के लेके आए। अब देखो टू बी ऑनेस्ट, देखो कुंडे है सर, ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस एक बैकअप का राइट बैक तो चाहिए। जब कुंडे नहीं खेल रहा था कितना दिक्कत हुआ था हम लोग को, हेक्टर फोर्ट, एरिक गार्सिया भले काम कर गए थे, लेकिन बॉयज एक अच्छा अटैकिंग राइट बैक होगा ना हमारे टीम के लिए बहुत फर्क पड़ सकता है। वहाँ पे एक प्रॉपर राइट बैक, एक प्रॉपर फुल बैक जो आगे पीछे करे, सब चीज करे, वहां पे बार्सिलोना बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसके वजह से बॉयज यहाँ पे खबर आ रहा है कि देन बार्सिलोना माइट बी लुकिंग फॉर अ गुड राइट बैक। एक अच्छा राइट बैक वहां पे मिल जाए, हम लोग सड़ासड़ बिल्कुल एकदम कुंडे को रेस्ट करा सकते हैं, सेंटर बैक खिला सकते हैं, जरूरत पड़ने वो जो राइट बैक है उसको लेफ्ट बैक खिला सकते हैं। ये एक अच्छी न्यूज आई है बॉयज फिलहाल आज के लिए, ये एक चीज है। एंड गाइस लास्ट जो दो न्यूज है यहाँ पे आती है, सबसे पहले रफीनिया का। बॉयज रफीनिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लेगा 2028 तक, सब बातचीत हो गया, डील डन हो गया है, बस सिग्नेचर विग्नेचर करना बाकी है। 2028 तक रफीनिया हमारा सील्ड है, उसको कोई टच नहीं करेगा बॉयज, कोई टच नहीं करेगा। रफीनिया मेरा प्लेयर है, हमारा प्लेयर है बॉयज, यस रफीनिया टिल 2028। एंड बॉयज लास्टली जो न्यूज आ रही है वो है आंसू फाटी की। देखो बॉयज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फाटी बोल रहा है आई वांट टू लीव बार्सिलोना बट ऑन लोन।
मतलब कि मैं चाहता हूँ मैं वहाँ बाहर जाऊँ, कि अपने आप को प्रूव करूँ, फिर मैं आऊँ, फिर वो सब करूँ। लेकिन बॉयज डू यू थिंक कि फाटी का अब टाइम नहीं हो गया? बहुत चांस मिल गए, सब चीज़ हो गया उसको, इतना टाइम हो चुका है बॉयज प्लेइंग विद फाटी, एंड अब फाटी नहीं कर पा रहा है वो। आई थिंक यार इट्स टाइम फॉर फाटी टू लीव। हमें थोड़े पैसे पूसे भी मिल जाएंगे, क्या कैश आउट कर जाएंगे, क्योंकि बॉयज अगर बार्सिलोना को 1-on-1 रेशियो में आना है ना, सेलिंग करना पड़ेगा सब प्लेयर को। हम लोग अपना प्लेयर को इतना प्यारा प्यारा बना के रखे कि उसको अपने पास चिपका के रखते हैं। प्लेयर लोग को भी बार्सिलोना इतना पसंद है कि हमेशा बार्सिलोना से चिपक के रहना चाहते हैं। लेकिन बॉयज देयर कम्स अ पॉइंट इन लाइफ वेयर यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स वहां पे। इसीलिए बॉयज यहाँ पे फाटी को भी आई थिंक सेल करना वुड बी द बेटर ऑप्शन बॉयज, फाटी को सेल करना। अब देखते हैं क्या होता है फाटी का, लेकिन फिलहाल तो न्यूज आ रहा है कि ही वांट्स टू लीव ऑन लोन। अब बार्सिलोना इस पे डिसाइड करेगी कि क्या करना है, उसको लोन पे लेना है नहीं लेना है। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल जो दूसरा लेफ्ट विंगर का यही न्यूज है, जब डेको से भी पूछा गया कि तुम्हारा रैशफोर्ड और लुइस डियाज के बारे में क्या ख्याल है, तब भी वो बोलता है मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों प्लेयर अभी कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन बॉयज ये भी एक इंडिकेशन है दैट वी माइट सी अ लेफ्ट विंगर कमिंग इन सून, क्योंकि उसको लुइस डियाज को पता नहीं उसको लुइस डियाज से क्या ऑब्सेशन है। वी माइट सी अ लेफ्ट विंगर कमिंग इन सून। तो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दो। गाइस वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। अरे भाई लाइक नहीं मारा, फट से लाइक मार दो। एंड बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रोज बड़े बड़े वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। एंड बस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।